एल्म्सवुड के शांत शहर में सुषमा नाम की एक छोटी लड़की स्कूल से घर लौट रही थी। उसका बैग एक कंधे पर लटका हुआ था। उसकी भूरी आंखें फुटपाथ का अध्ययन कर रही थी, जबकि वह विचारों में खोई हुई थी। पत्तियों की हल्की सरसराहट उसके एकाकी सफर के साथ थी, जो शुरुआती शरद ऋतु की शाम की शांति को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज थी। उसके लंबे काले बाल उसके हर कदम के साथ उसके चेहरे पर नाच रहे थे, और उसके जूतों के नीचे गिरे हुए बलूत के फल की खनक सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसने बाड़ के सहारे एक आकृति को झुका हुआ देखा। ये विशाल था, उसका सहपाठी, अपनी बाहें छाती पर रखे हुए, और उसके होठों पर एक मुस्कान की झलक। सुषमा को अचानक गर्मजोशी का एहसास हुआ, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। वे सालों से दोस्त थे, हंसी मजाक और रहस्य साझा करते थे, लेकिन हाल ही में उनके बीच कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दोस्ती की सतह के ठीक नीचे एक खामोश धारा बह रही थी, जो अनकही और अस्वीकृत थी। अरे सुष, विशाल ने खुद को बाढ़ से धकेलते हुए पुकारा। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी, जो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले चिढ़ाने वाले लहजे से बिल्कुल अलग थी। क्या तुम ठीक हो? सुषमा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। हाँ, उसने अपनी आवाज को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। बस विचारों में खोई हुई थी। विशाल ने सिर हिलाया, उसकी आंखें एक पल के लिए उसकी आंखों को तलाशती रहीं, फिर उसने फिर से बात की। तुम हाल ही में बहुत दूर हो गई हो, क्या चल रहा है? उसका सवाल हवा में लटका हुआ था। उसने अपने आसपास जो जगह बनाई थी, उसमें एक कोमल जांच। सुषमा को लगा कि उसके पेट में गांठ पड़ गई है। वह अपनी भावनाओं के उथल पुथल को कैसे समझा सकती थी। विशाल के स्पर्श से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चले जाने के बाद भी उसकी गंध उसकी नाक में बनी रही। सोने की कोशिश करते समय उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कुछ नहीं है, उसने आखिरकार कहा, इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए। बस स्कूल का मामला है। लेकिन विशाल ने इस पर यकीन नहीं किया। वह एक कदम और आगे बढ़ा, उसकी आंखें चिंता से काली पड़ गईं। अगर तुम्हें कभी बात करने की जरूरत पड़े, तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें पता है। उनके बीच की हवा घनी हो गई, और सुषमा के गाल गर्म हो गए। वह जानती थी कि विशाल सिर्फ एक अच्छा दोस्त बन रहा था, लेकिन वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि उसके लिए इससे कहीं ज्यादा कुछ था। उसकी नज़दीकी ने उसकी सांस को रोक दिया, और उसे उसके ऊपर झुकने, उसे अपनी बाहों में भरने और अपनी सारी चिंताओं को दूर करने की इच्छा से लड़ना पड़ा। लेकिन उसने अपना रुख नहीं बदला, सिर हिलाया, और मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गई। धन्यवाद विश, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। ये कहते हुए वह मुड़ी और अपने घर की ओर चल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि वह उसे सच नहीं बता सकती, अभी तक नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि सच क्या है। उसे बस इतना पता था कि दोस्ती और उससे ज्यादा के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, और वही सामना करने के लिए तैयार नहीं थी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, जो उसे घुमा रहा था। विशाल वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। सुश, उसने फुसफुसाया, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती या समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने झुककर उसे चूम लिया। स्पर्श कोमल, अस्थायी था, लेकिन इसने उसके शरीर में झटके भेजे। उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसका मन भ्रम और इच्छा के भावर में था। वह ऐसा नहीं चाहती थी, है न? लेकिन उसके शरीर के कुछ और ही विचार थे। वह उसके पास झुकी हुई थी, उसके हाथ उसके बालों में उलझने के लिए ऊपर उठ रहे थे। चुंबन और भी तीव्र हो गया। विशाल की बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपट गईं, उसे और करीब खींच लिया। सुषमा के विचार नियंत्रण से बाहर हो गए, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके हाथ हिल रहे थे, उसकी पीठ पर फिसल रहे थे, उसे अपने से सटा रहे थे। ये गलत था, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था, ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। विशाल ने चुंबन तोड़ा, उसकी सांस उखड़ी हुई थी। मुझे माफ कर दो, उसने बड़बड़ाया। मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन सुषमा ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज एक हताश फुसफुसाहट थी। नहीं, रुको मत। और इसके साथ ही उसने उसे वापस चूमा, गहरा और अधिक तीव्र। उनके बीच दबी हुई भावनाएं स्पर्श और जुनून के उन्माद में बदल गईं। दोस्ती के वर्षों ने एक ऐसी जरूरत को जन्म दिया जिसे वे दोनों नकार नहीं सकते थे। ढलते दिन की धुंधली रोशनी में उनके शरीर ने एक लय पाई जो परिचित और नई दोनों थी। वे लड़खड़ाते हुए उसके कमरे में पहुंचे। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। बाहर की दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि उनके मुंह एक दूसरे को खोज रहे थे।
उनके हाथ घूम रहे थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे भावनाओं के भावर में खो गए थे, तड़प और इच्छा का एक नृत्य जो इतने लंबे समय से बन रहा था। जैसे ही विशाल का हाथ उसकी शर्ट के नीचे सरका, सुषमा ने आह भरी, उसका शरीर उसके स्पर्श में झुक गया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसकी कमर के कोमल वक्र को छू रही थीं, उसकी हथेली उसके स्तन को थामे हुए थी। उसके हाथ की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई और वह जानती थी कि वह नहीं चाहती थी कि यह सब खत्म हो। उनकी हरकतें और भी ज्यादा उन्मत्त हो गईं, कपड़े गिरने लगे, त्वचा का ऐसा हिस्सा दिखने लगा जो पहले कभी इस तरह से नहीं छू पाया था। सही और गलत के बीच की रेखा और भी धुंधली हो गई क्योंकि उनके चुंबन और भी ज्यादा गर्म हो गए, उनकी सांसें और भी ज्यादा तेज हो गईं। उसके बिस्तर पर वे एक दूसरे से उलझे हुए लेटे थे, उनके दिल एक जैसे धड़क रहे थे। विशाल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं, बिना कुछ कहे अनुमति मांग रही थी। सुषमा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें उसकी आंखों से कभी नहीं हटी। वह उसके ऊपर झुका, उसका वजन उसे गद्दे में दबा रहा था और उसने अपनी जांघ पर उसकी कठोरता महसूस की। प्रत्याशा लगभग असहनीय थी क्योंकि उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कोमल और पक्का था। उसने उसे तलाशना शुरू किया, उसके स्पर्श से उसकी त्वचा में सनसनी फैल गई। तीव्रता को देखकर सुषमा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसका शरीर ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा था जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उनकी दोस्ती उनके किशोरावस्था के जीवन में भड़के हार्मोन के तूफान के खिलाफ एक बफर थी। लेकिन अब जब तूफान थम चुका था, वे जुनून के सागर में बह रहे थे, बिना किसी नक्शे के अनजान पानी में नौकायन कर रहे थे। जैसे ही विशाल ने उसके अंदर प्रवेश किया, सुषमा को एक तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद पूर्णता की गहरी भावना हुई। उसने अपनी सांस को रोकने के लिए अपने होंठ काटे, उसके नाखून उसकी पीठ में गड़े हुए थे। वह रुक गया, चिंता से उसकी ओर देखते हुए, लेकिन उसने फिर से सिर हिलाया, उसे जारी रखने का आग्रह किया। दर्द कम हो गया, उसकी जगह एक निर्माण दबाव ने ले ली जो उसकी प्रत्येक हरकत के साथ बढ़ता गया। सुषमा की आंखें बंद हो गईं, उसका शरीर सहज रूप से उसके साथ हिल रहा था, जैसे कि वे हमेशा से ऐसा कर रहे थे। यह एक साथ भारी, भयानक और रोमांचक था। जब वे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे दुनिया घूमना बंद हो गई हो। वे वहीं पड़े रहे, हौंफते और कांपते हुए, उन्होंने जो कुछ किया था उसका बोझ उनके दिलों पर भारी था। इस घटना के बाद सुषमा के विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब क्या होगा? क्या वे फिर से सिर्फ दोस्त बन पाएंगे, या उन्होंने एक ऐसी सीमा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता? उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। वे कुछ नहीं बोले, कमरे में सिर्फ हवा में पर्दों की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। विशाल ने उसे फिर से चूमने के लिए झुककर कहा, इस बार ज्यादा नरमी से, और वह उसके होठों पर अपने आंसुओं के नमक का स्वाद ले सकती थी। सुषमा को कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं, खुशी, डर और थोड़ा पछतावा। लेकिन वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया जैसे कि वह खुद को वास्तविकता में जकड़ रही हो। वे कुछ देर तक वहीं लेटे रहे, उनके बीच खामोशी एक रस्सी की तरह फैल गई जो टूटने की धमकी दे रही थी। आखिरकार विशाल बोला, सुष, हमें बात करनी है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुझे पता है कि यह योजनाबद्ध नहीं था, लेकिन जो हमने अभी किया उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती। उसकी आंखें खुल गईं और वह छत की ओर देखने लगी। हम क्या करने जा रहे हैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या होगा अगर किसी को पता चल गया? उसने खुद को एक कोहनी पर टिकाया, उसकी ओर देखते हुए। हम इसका हल निकाल लेंगे, उसने अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा। लेकिन मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैं यह नहीं चाहता था। सुषमा अपनी तरफ लुढ़क गई, अपने घुटनों को अपनी छाती में दबा लिया। मैं भी नहीं कर सकती, उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज बमुश्किल एक बड़बड़ाहट से ऊपर थी। लेकिन ये जटिल है। कमरे में फिर से शांति छा गई, हवा उनके कबूलनामे के वजन से भरी हुई थी। वे वहां अनंत काल तक लेटे रहे, उनके बीच तनाव स्पष्ट था। विशाल के हाथ ने उसके हाथ को पाया और उसने अपनी उंगलियां आपस में मिला लीं। मुझे पता है कि यह जटिल है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने कहा, उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं। जो भी हो, हम उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। सुषमा को लगा कि उसके गले में गांठ पड़ गई है। ठीक है, उसने सिर हिलाया, उसका हाथ दबाते हुए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वे अपने रहस्य को बनाए रखने, किनारे पर किसी और को बताए बिना अपने नए रिश्ते के गंदे पानी में आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। यह आशा और घबराहट से भरा एक वादा था,
एक चुंबन के साथ एक मौन समझौता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वे अपने चुराए हुए पलों में और भी साहसी होते गए। वे अकेले रहने के बहाने ढूंढते, उनका स्पर्श पहले से ज्यादा देर तक टिका रहता, उनकी नजरें ज्यादा सार्थक होती। स्कूल के गलियारों में वे दोस्ती और कुछ गहरी चीजों के बीच की महीन रेखा पर चलते थे, उनके शरीर प्रलोभन के नृत्य में एक दूसरे से टकराते रहते थे। लेकिन पता लगने का डर हमेशा मौजूद रहता था, उनकी हर हरकत पर एक छाया मंडराती रहती थी। वे जानते थे कि अगर किसी को पता चल गया तो ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है, उनकी दोस्ती, उनकी प्रतिष्ठा और संभवतः उनका भविष्य। एक शाम जब सूरज ने आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग दिया, वे उसके बिस्तर पर बैठे थे, उनके पैर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। क्या होगा अगर हम इसे हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकते? सुषमा ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। विशाल ने झुककर उसके सिर के ऊपर चूमा। जब समय आएगा हम इससे निपट लेंगे, उसने उसे आश्वस्त किया। अभी के लिए चलो बस जो हमारे पास है उसका आनंद लें। और इस तरह वे आगे बढ़ते रहे, उनका रहस्य हर बातचीत, हर स्पर्श, हर साझा नजर में एक मूक तीसरा पक्ष था। प्यार और दोस्ती के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, जिससे वे दोनों बेदम हो गए थे और उन्हें यकीन नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी के लिए उनके पास बस एक दूसरे के शरीर की गर्माहट और इस तरह की और रातों का वादा था। दिन छोटे होते गए और हवा में ठंडक बढ़ती गई। सुषमा अक्सर खुद को क्लास के दौरान विचारों में खोई हुई पाती थी। उसका मन विशाल के चुंबन के स्वाद और उसकी त्वचा पर उसके हाथों के स्पर्श में भटकता रहता था। उसकी खुशबू उसके कपड़ों पर बनी रहती थी, एक रहस्य जिसे वह खजाने की तरह अपने साथ रखती थी, अपने सहपाठियों और शिक्षकों की जिज्ञासु आंखों से छिपाकर। एक ठंडी शाम जब उसकी खिड़की के बाहर हवा में पत्तियां नाच रही थीं, वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके ऊपर उसका वजन महसूस कर रही थी, उसकी सांस उसकी गर्दन पर गर्म हो रही थी। उसके हाथ हर जगह थे, उसके अंदर एक आग जला रहे थे जिसे वह बुझाना नहीं जानती थी। उसका स्पर्श और अधिक आग्रहपूर्ण होता गया, उसके चुंबन और अधिक मांग वाले होते गए। विशाल, उसने फुसफुसाते हुए कहा, विरोध और इच्छा का मिश्रण आवाज में था। लेकिन वह रुका नहीं, उसका शरीर एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था जिससे वह कांप रही थी। वह एक तूफान की तरह था जिससे वह बच नहीं सकती थी, एक ऐसी ताकत जिसका वह विरोध करना नहीं जानती थी। और जैसे ही उसने फिर से उसके अंदर धक्का दिया, उसने महसूस किया कि उसका संकल्प पैरों के नीचे भांगुर पत्तियों की तरह टूट गया। उनकी गुप्त मुलाकातें अधिक बार होने लगी, उनका जुनून अधिक तीव्र हो गया। सुषमा जानती थी कि यह केवल समय की बात है कि किसी को पता चल जाए, लेकिन वह खुद को इसकी परवाह करने के लिए नहीं ला सकी। जिस तरह से उसने उसे महसूस कराया वह जोखिम के लायक था, इस डर के लायक था कि अगर वे पकड़े गए तो क्या हो सकता है। लेकिन कानाफूसी पहले ही शुरू हो चुकी थी। यहाँ एक अफवाह, वहाँ एक जानकार नजर। तनाव बढ़ता गया, उनके कंधों पर उनके रहस्य का भार भारी होता गया। फिर भी वे जारी रहे, एक ऐसी जरूरत से प्रेरित जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अदृश्य धागे से बंधे हुए थे जो जब भी वे अलग होते खींचता जाता। एक दिन जब वे स्कूल से निकल रहे थे, उनके सहपाठियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, उनकी आंखें आरोप से भरी हुई थीं। हम जानते हैं, उनमें से एक ने थूका। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। सुषमा को लगा कि उसका दिल उसके पेट में गिर रहा है, उसके चेहरे का रंग उड़ रहा है। विशाल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसका जबड़ा मौन क्रोध में जकड़ा हुआ था। उन्हें पकड़ लिया गया था, उनके जुनून के गुप्त क्षण अब स्कूल की अफवाहों के लिए चारा बन गए थे। भीड़ बढ़ती गई, कानाफूसी चीखों में बदल गई। वे फंस गए थे, उनका रहस्य सबके सामने खुल गया था। और जब वे वहां खड़े थे, दुनिया उनके चारों ओर घूम रही थी। सुषमा को एहसास हुआ कि उनके पास तूफान का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक गहरी सांस के साथ वह विशाल की ओर मुड़ी, उसकी आंखें उसकी तलाश कर रही थीं। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने बड़बड़ाया। और इसके साथ ही वे हाथ में हाथ डाले, उपहास करने वाली भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़े। जो कुछ भी दुनिया उन पर फेंकेगी उसका सामना करने के लिए तैयार थे। सड़क पर भागते समय उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, ठंडी हवा उनके चेहरों को चुभ रही थी। जब वे आखिरकार उसके कमरे की पवित्रता में सुरक्षित थे, तो बांध टूट गया। आंसू खुलकर बह रहे थे, डर और गुस्से और प्यार की एक नदी जो बहुत लंबे समय से रोकी हुई थी। वे रात भर बात करते रहे, उनकी आवाज़ें धीमी और भावनाओं से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी भावनाओं, भविष्य और उनके लिए इसके क्या मायने हैं, इस बारे में बात की। और जब शब्द आखिरकार सूख गए,
तो वे एक दूसरे की ओर मुड़े। उनके शरीर एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। इस बार उनका प्यार भरा रिश्ता अलग था, जिसमें एक ऐसी हताशा थी जो पहले कभी नहीं थी। वे एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वे डूब रहे हों। उनके चुंबन उस अराजकता में जीवन रेखा की तरह थे जो उनके जीवन में आ गई थी। लेकिन जुनून के बीच सुषमा के दिमाग में एक विचार घूम रहा था, अब क्या? उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे बस इतना कर सकते थे कि एक दूसरे को कसकर पकड़ें और उम्मीद करें कि साथ मिलकर वे आने वाले तूफान का सामना कर सकते हैं। अगले कुछ दिन फुसफुसाहट और आरोप लगाने वाली निगाहों के बवंडर में बीत गए। एल्म्सवुड हाई के गलियारे एक चुनौती में बदल गए थे, हर कदम तनाव से भरा हुआ था। फिर भी विशाल और सुषमा एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। उनकी आंखें आगे की ओर थीं, उनके सिर ऊंचे थे। वे एक दूसरे के पास थे और अभी के लिए यही काफी था। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं, घूरने की आवाजें और भी तेज होती गईं। ऐसा लगता था कि हर कोने में एक नई चुनौती, उनके गुप्त प्रेम के लिए एक नई बाधा छिपी हुई थी। उन्हें सावधान रहना था, होशियार होना था, अपने रिश्ते को छुपाने का कोई रास्ता ढूंढना था। क्योंकि अगर गलत व्यक्ति को पता चल गया तो इसका मतलब निष्कासन हो सकता है, इसका मतलब बर्बादी हो सकता है। और इसलिए वे धोखे के उस्ताद बन गए। दोपहर के भोजन के समय चुपके से शांत जगह ढूंढने लगे जहां वे चूम सके, जहां वे छू सके, जहां वे बस रह सके। वे अपने आसपास की हवा को पढ़ने में, यह महसूस करने में माहिर हो गए कि कब उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन खोजे जाने का डर हमेशा बना रहता था, एक निरंतर उपस्थिति जो उन पर काले बादल की तरह मंडराती रहती थी। एक दिन जब वे पुस्तकालय में बैठे थे, अपनी किताबों के पन्ने भूल गए थे, उनके हाथ टेबल के नीचे उलझे हुए थे, प्रिंसिपल की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी। विशाल पटेल और सुषमा कुमार, तुरंत कार्यालय में रिपोर्ट करें। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। बस यही था, उनका रहस्य सामने आ गया था। वे खड़े हो गए, कुछ पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और सिर ऊंचा करके पुस्तकालय से बाहर चले गए। ठंडे बंद कार्यालय में उनका सामना प्रिंसिपल मिस्टर कैस्टेलानो से हुआ। उनकी आंखें निर्णय में सिकुड़ी हुई थीं। उन्हें पता था, किसी ने बता दिया था और अब उन्हें अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज आरोप और निराशा से भरी हुई थी। सुषमा को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, गुस्सा। तुम दोनों ने ध्यान भटकाया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और धमकी भरी थी। इस स्कूल की प्रतिष्ठा पर एक दाग। विशाल आगे बढ़े, उनकी आंखें चमक रही थीं। हम कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है, उसने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा। हम प्यार में हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया, हवा में अनकहे शब्द गूंजने लगे। सुषमा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से भरी हुई थीं। उसने ये कहा था, सच सामने आ गया था। श्री कैस्टेलानोस ने व्यंग्य किया, प्यार, ये प्यार नहीं है, यह एक गलती है, विद्रोह का एक मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन विशाल पीछे नहीं हटा। हम आपकी स्वीकृति नहीं मान रहे हैं, सर, उसने अपनी आवाज में स्थिरता लाते हुए कहा। हम सिर्फ निजता की मांग कर रहे हैं। सुषमा के सीने में गर्व की लहर दौड़ गई। वह उनके लिए लड़ रहा था, उनके उस अधिकार के लिए जिसे वे प्यार करना चाहते हैं, चाहे कोई और क्या सोचता हो। प्रिंसिपल ने आह भरी, उसके चेहरे पर अस्वीकृति का मुखौटा था। बहुत अच्छा, उसने अंत में कहा, तुम्हारा रहस्य सुरक्षित है अभी के लिए। लेकिन अगर मैं तुम दोनों में से किसी को फिर से स्कूल के मैदान में किसी अनुचित व्यवहार में लिप्त पाता हूं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने सिर हिलाया, राहत की लहर की तरह उन पर छा गई। अभी के लिए वे सुरक्षित थे। वे छाया में अपने प्यार की गहराई का पता लगाना जारी रख सकते थे, उस दुनिया से छिपकर जो उन्हें समझ नहीं पाती थी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले, उनके हाथ फिर से एक दूसरे से मिल गए, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। उनके पास एक रहस्य था, एक बंधन जिसे कोई और नहीं तोड़ सकता था। वे साथ थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका रिश्ता मजबूत होता गया, साझा रहस्य, चुराए गए पल, उनके बीच चलते हुए उग्र जुनून से। उन्होंने हाई स्कूल ड्रामा के खतरनाक पानी में नेविगेट करना सीखा, अपने प्यार को जिज्ञासु आंखों से छिपाए रखना। और जब वे आखिरकार अकेले थे, जब सुषमा के कमरे का दरवाजा बंद और बंद था, तो वे जाने दे सकते थे। वे खुद हो सकते थे, उस इच्छा को उजागर कर सकते थे जो इतने लंबे समय से बन रही थी। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया, एक गुप्त बगीचा जो अंधेरे में खिलता था। और जब वे बिस्तर पर लेटे थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उन्हें पता था कि चाहे दुनिया उन पर जो भी फेंके,
वे उसका सामना एक साथ करेंगे। अभी के लिए, हालांकि, उनके पास एक दूसरे थे, और शांत क्षणों में, जब बाहर की दुनिया शांत हो जाती थी, वे लगभग यह मान सकते थे कि वे अजेय हैं, कि उनके बीच कभी कुछ नहीं आ सकता। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और बहुत समय नहीं बीता कि उनका गुप्त प्रेम संबंध उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हो गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, घूरने वाले और अधिक घुसपैठ करने वाले, और पकड़े जाने के डर ने उनके कंधों पर भारी बोझ डाला। उन्हें अपनी मुलाकात में और अधिक चतुर बनना पड़ा, कोनों में छिपना और छायादार जगहों पर छिपना, जहां उनका जुनून बिना किसी रुकावट के खिल सके। फिर भी, जब भी वे साथ होते, उनके रिश्ते की प्रगाढ़ता और मजबूत होती जाती, जो समाज को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से मना करने का एक मूक प्रमाण है। एक शाम, जब वे उसके बिस्तर पर उलझे हुए थे, उनकी सांसें अंधेरे में आपस में मिल रही थीं, सुषमा ने वे शब्द कहे जो हफ्तों से उसके दिमाग में छिपे हुए थे। क्या होगा अगर किसी को पता चल गया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। विशाल ने उसे अपने करीब खींचा, उसकी बाहें आराम की गर्म कोकून थीं। फिर हम इससे निपट लेंगे, उसने उसके बालों में फुसफुसाया। लेकिन अभी के लिए, चलो बस इसका आनंद लेते हैं। और इसके साथ ही, उसने उसे फिर से चूमा, उसकी जीभ गहरी हो गई, एक ऐसी आग भड़क उठी जो कभी बुझने वाली नहीं लगती थी। उनका प्यार और गहरा होता गया, दांव और भी बढ़ गए। वे सीमाओं को लांघने लगे, अपने जुनून को व्यक्त करने के नए तरीके खोजने लगे जो सुषमा के बेडरूम की सीमाओं से परे थे। वे रात में चुपके से बाहर निकलते, ठंडी हवा में उनकी सांसें धुंधली हो जाती, शहर के पार्क की शांति में या विशाल की कार की पिछली सीट पर एक दूसरे के शरीर को तलाशने के लिए। प्रत्येक मुठभेड़ खतरे के साथ एक रोमांचक नृत्य था, उत्साह और घबराहट का एक मादक मिश्रण जो केवल उनके संबंध को और अधिक शक्तिशाली बनाता था। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, फुसफुसाहटें इतनी तेज होती गईं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वे अपने साथियों की निगाहों को उन पर महसूस कर सकते थे, आरोप लगाने वाली नजरें और धीमी बातचीत जो उनके साथ जहां भी जाती थी। और फिर, एक भाग्यशाली दिन ऐसा हुआ। वे पकड़े गए। हॉल मॉनिटर ने उन्हें एक सुनसान कक्षा में पाया। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उनके चेहरे जुनून से लाल थे। उसके चेहरे पर सदमे की झलक उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। उनकी स्थिति की वास्तविकता उन पर एक टन ईंटों की तरह टूटकर गिर रही थी। उन्हें कार्यालय में बुलाया गया, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, उनकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। जब वे प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर ठंडी, अधिक कुर्सियों पर बैठे, तो विशाल ने सुषमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जो भी हो, उसने अपनी धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, हम उसका सामना एक साथ करेंगे। दरवाजा खुला, और मिस्टर कैस्टेलानोस ने उन्हें अंदर बुलाया। कमरा पुराने चमड़े की गंध और न्याय के दमनकारी भार से भर गया था। वे जानते थे कि उनकी दुनिया बदलने वाली है, कि उनके कार्यों के परिणाम सामने आने वाले हैं। लेकिन जब वे वहां हाथ में हाथ डाले खड़े थे, तो वे जो भी सामने आया उसका सामना करने के लिए तैयार थे। प्रिंसिपल की आवाज उनके प्यार के चेहरे पर एक ठंडा तमाचा थी। मैं तुम दोनों से निराश हूं, उसने कहा, उसकी आंखें चुभ रही थीं। ये व्यवहार अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन विशाल ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने मिस्टर कैस्टेलानोस की नजरों का सामना किया। हम आपकी स्वीकृति नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज अधिक थी। हम सिर्फ निजता की मांग कर रहे हैं। सुषमा ने उनके लिए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के उनके साहस के लिए प्रशंसा की लहर महसूस की। वे हमेशा एक टीम थे, लेकिन उस पल में, उसे पता था कि वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे दुनिया की संकीर्णता के खिलाफ लड़ाई में भागीदार थे। प्रिंसिपल की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई, उनकी कठोर विशेषताएं लगभग मानवीय हो गईं। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, उनका स्वर पहले से कम कठोर था। लेकिन अगर मैं तुम दोनों में से किसी को फिर से इस तरह का व्यवहार करते हुए पकड़ लूंगा, तो इसके परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने एक स्वर में सिर हिलाया, एक दूसरे के हाथों पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। उन्हें एक अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे कार्यालय से बाहर निकले, तो सिर ऊंचा करके, उन्हें पता था कि उनका प्यार अब सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये यथास्थिति के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। इसके बाद के हफ्तों में, वे और अधिक सावधान हो गए। उनका प्यार एक गुप्त मामला था जो छाया में खेला जाता था। उन्होंने अपने आसपास की हवा को पढ़ना सीखा, यह महसूस करना कि कोई उन्हें देख रहा है। वे अपनी भावनाओं को छिपाने में, उनके पीछे आने वाली फुसफुसाहटों पर हंसने में माहिर हो गए। लेकिन खोजे जाने का डर हमेशा बना रहता था, एक निरंतर उपस्थिति जो हर स्पर्श, हर चुंबन को रंग देती थी। एक शाम,
जब वे उसके बिस्तर पर लिपटे हुए लेटे थे, सुषमा ने विशाल की ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। क्या होगा अगर हम इसे जारी नहीं रख सकते? उसने फुसफुसाया। क्या होगा अगर किसी और को पता चल गया? विशाल ने उसके माथे को चूमा। उसका हाथ उसके बालों को धीरे से सहला रहा था। जब हमें करना होगा तब हम इससे निपट लेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ उसके दौड़ते हुए दिल को सुकून देने वाली थी। अभी के लिए चलो बस इस पल का आनंद लें। उनका रिश्ता एक गुप्त बगीचा था जो हर गुजरते दिन के साथ और भी हरा भरा होता जा रहा था। वे एक साथ चुराए गए अपने पलों को संजोते थे, ये जानते हुए कि बाहरी दुनिया उन्हें अपने फैसले से कुचलने के लिए तैयार थी। लेकिन सुषमा के कमरे की दीवारों के भीतर वे अजेय थे। एक दिन जब वे भीड़ भरे कैफेटेरिया में बैठे थे तो उनकी आंखें कमरे की दूसरी तरफ से मिली। यह एक तरफ भरी नजर थी जो आने वाली थी उसका एक मौन वादा। और उस पल में सब कुछ बदल गया। किसी ने देखा था, किसी ने उनकी निगाह में सच्चाई को पहचाना था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, नजरें ज्यादा जानकार हो गईं। उन्हें पता था कि वे ज्यादा समय तक नहीं छिप सकते, कि उनका रहस्य प्रकाश में आने वाला था। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को करीब से पकड़ लिया, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, तो उन्हें ये भी पता था कि उनका प्यार उस डर से ज्यादा मजबूत था जो उन्हें अलग करने की धमकी दे रहा था। हिसाब किताब का दिन उनकी अपेक्षा से पहले ही आ गया। एक सुनसान गलियारे में पकड़े गए, उनके शरीर एक भावुक आलिंगन में उलझे हुए थे। उनका सामना उनके साथियों के एक समूह से हुआ। मुस्कुराहट और अश्लील टिप्पणियां हवा में चाकू की तरह चुभ रही थीं, और सुषमा को लगा कि उसका चेहरा शर्म से जल रहा है। लेकिन विशाल दृढ़ रहा। उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर सुरक्षापूर्वक लपेट लिया। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक चेतावनी भरी गरज थी। पीछे हट जाओ। उनके दोस्त पीछे हट गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। उन्होंने विशाल का ये रूप कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सोचा था कि वह इतना उग्र रूप से सुरक्षात्मक हो सकता है। और उस पल में सुषमा जानती थी कि चाहे दुनिया उन पर जो भी फेंके, वे उसका सामना एक साथ करेंगे। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह उन मानदंडों के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी जो उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे। वे जानते थे कि हर स्पर्श, हर चुंबन एक जीती हुई लड़ाई थी। और जब वे सिर ऊंचा करके गलियारे से नीचे उतरे तो फुसफुसाहटें पृष्ठभूमि में चली गईं, जो उनके प्यार की चमक को कम नहीं कर पाईं। उनकी प्रेम कहानी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया था, जो उनके हाई स्कूल के बाकी दिनों को परिभाषित करेगा। उनके पास एक दूसरे थे, और यही सब मायने रखता था। फुसफुसाहटें चरम पर पहुंच गईं, लेकिन उनका संकल्प भी। वे सिर्फ एक जोड़े से बढ़कर थे, वे एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना करना पड़ता था। दिन छोटे होते गए, रातें ठंडी होती गईं, लेकिन उनका प्यार और भी प्रज्वलित होता गया। उन्हें शांत पलों, चुराए हुए चुंबनों और कोमल स्पर्शों में शरण मिली जो बहुत कुछ कहते थे। और जैसे जैसे वे हर नई चुनौती का सामना करते गए, उनकी खुशियों के लिए हर नए खतरे का सामना करते गए, वे और मजबूत होते गए। उनका प्यार अब कोई रहस्य नहीं था, ये युद्ध की घोषणा थी। और जैसे जैसे वे खोज की कगार पर खड़े थे, दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, उन्हें पता था कि साथ मिलकर वे सब कुछ जीत सकते हैं। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, नजरें और भी तीखी होती गईं। वे महसूस कर सकते थे कि उनके गले में फंदा कस रहा है, लेकिन उन्होंने इसे खुद को घुटन देने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को और भी कसकर पकड़ लिया। उनका प्यार दुनिया के खिलाफ एक मौन विद्रोह था जो उन्हें अलग करना चाहता था। एक दिन जब वे लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठे थे, सुषमा के बैग में एक नोट डाला गया। उसने उसे खोला और एक गुमनाम संदेश पाया। शब्द कठोर, गुस्से से भरे अक्षरों में लिखे थे। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बहुत देर होने से पहले रुक जाओ। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, और उसने देखा कि विशाल उसे देख रहा था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। यह क्या है? उसने उसका हाथ थामते हुए पूछा। सुषमा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने नोट को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उन्हें इससे ज्यादा मजबूत होना था, उन्हें जो उनका था उसके लिए लड़ना था। दिन हफ्तों में बदल गए, और तनाव उस कोहरे की तरह घना होता गया जो हर सुबह शहर से चिपक जाता था। फुसफुसाहटें और भी ज्यादा तीखी होती गईं, नजरें और भी ज्यादा आरोप लगाने वाली, जब तक कि लगभग असहनीय न हो गया। सुषमा को लगा कि उनके रहस्य का भार उस पर दबाव डाल रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे वह ज्यादा समय तक नहीं उठा सकती थी। लेकिन विशाल उसका सहारा बना रहा। उसकी ताकत उनके गुप्त प्रेम संबंधों के तूफान में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। एक दिन जब वे दोनों हाथ में हाथ डाले घर जा रहे थे, तो एक अकल्पनीय घटना घटी।
उनके सहपाठियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, उनके चेहरे घृणा से मुड़े हुए थे। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सरगना ने थूका। ये घिनौना है, तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। सुषमा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह विशाल के चेहरे पर भरोसा पाने के लिए देख रही थी। उसका जबड़ा कस गया था, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम कुछ नहीं जानते, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन भीड़ ने उसे नहीं रोका। उन्होंने मजाक उड़ाया और ताना मारा, पत्थरों की तरह क्रूर शब्द फेंके। सुषमा को लगा कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है, उसके सामने आने का डर उससे कहीं ज्यादा है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। अराजकता के बीच एक आवाज कटी, स्पष्ट और दृढ़। उन्हें अकेला छोड़ दो, उसने कहा। और वहां उनके सामने खड़ी थी सुषमा की सबसे अच्छी दोस्त मीरा। वह आगे बढ़ी, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। वे प्यार में हैं, इसमें क्या गलत है? भीड़ चुप हो गई, उनके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम का मिश्रण था। मीरा हमेशा से ही तर्क की आवाज रही थी, जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। और जब वह वहां खड़ी थी, उनका बचाव कर रही थी, सुषमा को जीवन में आशा की एक चिंगारी झिलमिलाती हुई महसूस हुई। शायद, बस शायद, वे इससे बाहर निकल सकें। विशाल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वह जानती थी कि साथ मिलकर वे दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके पास मीरा थी और शायद, बस शायद, दूसरे भी उनका साथ दें। उन्हें दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास एक दूसरे थे। और जब वे स्तब्ध दर्शकों से दूर चले गए, उनके सिर ऊंचे थे, सुषमा को पता था कि उनका प्यार लड़ने लायक था।